नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और खबरों के बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय के पुत्र ने कंपनी के लाखों रुपए का लगाया चूना। कंपनी के अधिकारियों ने मिठनपुरा थाना में किया प्राथमिकी दर्ज। जिले के 16 प्रखंड के शहीदों के घर की मिट्टी कलश में इकट्ठा कर भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य पटना के लिए रवाना हुए। और छठ पूजा के महज 20 दिन बच गए हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन घाटों को लेकर सुस्त दिख रही है। तो ये थे आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय के पुत्र ने अपने साथी के साथ मिलकर कंपनी के लाखों रुपए का चूना लगाया। अगर आप फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन करते हैं खरीदारी तो हो जाए सावधान, क्योंकि मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाना की पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जिसमें एक डिलीवरी मैन का पुत्र अपने 2 साथी के साथ मिलकर फ्लिपकार्ट कंपनी को लाखों रुपए का चूना लगा चुका था। कंपनी के अधिकारी इसको लेकर काफी ज्यादा परेशान थे, जिसके बाद फ्लिपकार्ट डिलीवरी ब्रांच के मिठनपुरा इलाके के हब इंचार्ज भवानीपुर निवासी यशवंत राय ने मिठनपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। मिठनपुरा थाना की पुलिस ने छानबीन में जुटी मिठनपुरा के ही कन्हौली निवासी अंजनी कुमार शर्मा, जो डिलीवरी बॉय के पुत्र हैं, उसे गिरफ्तार किया। उससे सख्ती से पूछताछ की, जिसमें वह 2 साथी का नाम बताया। पुलिस ने समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सिंधिया घाट निवासी अंकित कुमार और सकड़ा थाना क्षेत्र के कुलेसरा डीह निवासी अनिकेत कुमार को गिरफ्तार किया। तीनों साथी अब तक फ्लिपकार्ट कंपनी को लाखों रुपए का चूना लगा चुका था। पुलिस ने पार्सल से चोरी हुए एप्पल का 14 पावर बैंक, 2 आईफोन मोबाइल, 5 एप्पल का स्मार्ट वॉच और 8,000 रुपए बरामद किए। मिठनपुरा थाना के अपर थाना अध्यक्ष राज बल्लभ प्रसाद ने बताया कि काफी समय से यह तीनों ऑनलाइन ऑर्डर करके उसमें सामान निकाल लेता था और डुप्लीकेट सामान डालकर कंपनी को वापस कर देता था। फ्लिपकार्ट कंपनी ने इसकी शिकायत की थी, जिसमें बताया गया था यह लोग फर्जी आईडी बनाकर ऑर्डर करता था। फ्लिपकार्ट कंपनी ने कई आईडी बंद भी किया था। इसके बाद भी फर्जी आईडी बनाकर यह लोग सामान ऑर्डर करता रहता था और डिलीवरी भी मिठनपुरा क्षेत्र में ही देता था, जिससे लोकेशन मिठनपुरा क्षेत्र का ही पता चल सके। मिठनपुरा थाना की पुलिस ने तीनों साथी आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया है। मामला था कि ये बेला इमली चौक के पास ई कार्ट होम डिलीवरी का ये जो है ऑनलाइन काम करते हैं, जो उसी में उनका एक डिलीवरी बॉय थे, वो जो कुछ ग्राहक से मिल करके जो है सामान का जो है ये ओरिजिनल को डुप्लीकेट कॉपी करके जो है एक्सचेंज करवा करके काम करवाते थे। उसमें क्या कार्रवाई? उसमें कार्रवाई हुई है कि डिलीवरी बॉय को तो जो है उन लोग के द्वारा सूचना दिया गया कि ये जो है लगातार ये काम कर रहे हैं। ये अपने पिताजी के नाम पे जो है, इनके पिताजी के नाम से उनका आईडी था, ठीक है ना, लेकिन उनके पिताजी का तबीयत खराब रहता था, शायद उनका नाम अंजनी था, ठीक है ना। वो अंजनी लड़का, जो उनका लड़का था, वो ये सब काम करवाता था। वो ग्राहक से मिल करके क्या करता था, ओरिजिनल सामान जो भी आता था सब, उसका जितना भी सामान था सब एप्पल कंपनी का था, सब कॉस्टली सामान था। उसी में क्या करता था कि ओरिजिनल सामान निकाल लेता था और ये उसी तरह का सील, ये कॉपी डाल करके उसी तरह का सील करके वापस कर देता था, और वो अपना जो ऑनलाइन में जो है कैंसिल मार देता था, तो उसका सामान वापस चला जाता था। तो ये कंपनी वाला ये जो है एक FIR करवाए थे, फ्लिपकार्ट वाले FIR करवाए थे, तो उसी के सूचना पे हम लोग गए थे, उसका जो है पूछताछ किए। तो 3 लोग पकड़े गए हैं। क्या क्या रिकवर इनके पास से? इनके पास से 14 को जो है पावर बैंक है एप्पल कंपनी का, और 5 जो है एप्पल कंपनी का वॉच है, जो कि एक वॉच का लगभग अमाउंट बता रहे थे 45,000, है ना, और पावर बैंक एक का अमाउंट था लगभग 10,000 के आसपास का बता रहे थे। तीनों रहने वाले कहाँ के हैं? तीनों रहने वाले, एक तो यही कन्हौली मठ मिठनपुरा थाना क्षेत्र का है, और एक समस्तीपुर का है, और एक सकरा थाना क्षेत्र का। तीनों को न्याय की हिरासत में भेज दिया? हाँ बिल्कुल, तीनों को भेज दिया गया फिलहाल। और जो समस्तीपुर वाले वो कैसे करते थे साथ में मिलकर? समस्तीपुर वाले और सकरा के जो थे
दोनों मिल करके जो है काम करते थे। ये सामान लेकर के वही एक्सचेंज करते थे। सील जो है इजीली उन लोग जो है सील हटा करके, टेप हटा करके उसी तरह से फिर साट करके मिला। मतलब जो है डिलीवरी बॉय से मिल करके इन लोग काम करते थे। तीनों की संलिप्तता थी इसमें। डिलीवरी बॉय और वो दो। कंपनी के आईडी का ये लोग यूज करते थे। हाँ, कंपनी का आईडी नहीं, जो है ना आईडी तो उसी का ही रहता था। जैसे जो फेक आईडी बना करके इन लोग सामान मंगवाते थे। फेक आईडी इन लोग का 2-3 गो आईडी शायद ब्लॉक था, बता रहा था जैसा। सोलह प्रखंड के शहीदों के घर की मिट्टी को इकट्ठा कर कलश में रखकर भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य पटना के लिए रवाना हुए। रविवार को मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला मुख्यालय से अमृत कलश यात्रा निकाली गई। यह अमृत कलश यात्रा मुजफ्फरपुर जिला के 16 प्रखंडों में स्थित शहीदों के दरवाजे की मिट्टी एकत्रित कर भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में पटना के लिए प्रस्थान की, जहां से पूरे बिहार प्रदेश से आए अमृत कलश के साथ कार्यकर्ता बंधु दिल्ली के लिए रवाना होंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार के द्वारा झंडा दिखाकर अमृत कलश यात्रा को रवाना किया गया। इस दौरान भाजपा के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि पिछले 3 महीने से भाजपा के कार्यकर्ता इस अमृत कलश यात्रा के लिए सीमा पर शहीद हुए सैनिकों, देशभक्त और शहीद पुलिस कर्मियों के घरों से उनके दरवाजे की मिट्टी को एकत्र कर रहे थे और आज इस अमृत कलश यात्रा को पटना के लिए रवाना किया गया है। मेरा माटी मेरा देश पूरे भारतवर्ष में एक शहीदों को याद करने का और नमन करने का एक ये अवसर था। हम लोग पिछले 3 महीने से एक एक गांव जाकर के शहीद स्थल, शहीदों के घर से, और जो शहीद सीमा पर शहीद हुए हैं, पुलिस में काम करते हुए शहीद हुए हैं, देश की स्वतंत्रता में शहीद हुए हैं, ऐसे लोगों के गांव जाकर के उनके घर से मिट्टी कलेक्ट किए। फिर उसको हम लोग वहां प्रखंड स्तर पर लाए, वहां पर अमृत सरोवर पर इसका एक साथ फिर सारे को करके फिर वहां से सारे मिट्टियों को जिला में लाया गया और जिला से प्रखंड के हिसाब से एक अमृत कलश तैयार किया गया है। और मेरा माटी मेरा देश, ये भारतवर्ष के हर एक गांव से हम जो भारत माता को पूजते हैं, हम जो जिस धरती माता को पूजते हैं, भारत के कोने कोने से हर एक गांव से हम एक माटी लेके जा रहे हैं दिल्ली। इसमें हमारे जो गांव में रहने वाले, जो हमारे जो देश के लिए आज़ादी में अपना प्राण त्यागे, हमारे जो देश के बॉर्डर पे जो शहीद हुए और जो भी शहीद हुए इस देश के सेवा में, वैसे गांवों को हमने प्रमुखता से लिया है। और आज यहाँ से टोली निकलकर दिल्ली जा रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी इसको सभी को वहाँ लेने का काम करेंगे। जो गांव-गांव से मिट्टी निकल के जा रही है और वहाँ पे कर्तव्य पथ पे इन सभी मिट्टियों से एक बगीचा बनेगा, वहाँ पे निकल रहे हैं आप लोग। अभी हम लोग दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अमरवीर शहीदों का जो मिट्टी है पूरे 16 प्रखंड से हम लोग कलेक्ट किए थे मुजफ्फरपुर जिला में, और इसको लेके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम के लिए, जो कि 31 अक्टूबर को नेहरू स्टेडियम में रखा गया है, उसके लिए हम लोग सब लोग प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ पर। पूरा इसी जिले के प्रियंका बीपीएससी परीक्षा में 44 रैंक लाकर एसडीएम बनी, परिवार में खुशी की लहर। बचपन में जोश पेपर एक आता था तो उसमें बीपीएससी के बारे में रहता था, तो उसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था। बट ऐसे ही इत्तेफाक से एक बार होता था कि हम सोचे चलो बैठते हैं एग्जाम में, तो 65 मेंबर्स हम ऐसे ही बैठे थे ट्राई करने के पर्पज से। तो जब उसमें 4 नंबर से छूटा तो हमको लगा कि इसमें मेरा स्कोप है। तो घर से बच्चा निकली, बहुत खुश है। देखिए, नमस्कार, आप सिटी न्यूज देख रहे हैं। देखिए इस समय खुशी का लहर, और किस लिए खुशी का लहर है आपको बता दें कि कल बीपीएससी का रिजल्ट आया है, जिसमें मुजफ्फरपुर सहित बिहार के जो अभ्यर्थी है वो पास हुए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी एसडीएम बने हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थी डीएसपी बने हैं। ऐसे में बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर में भी है। मुजफ्फरपुर में विपिन कुमार चौरसिया जो रामबाग निवासी है, इनकी पुत्री प्रियंका कुमारी जो कई सालों से बीपीएससी की तैयारी कर रही थी और ये भी 44 रैंक लाकर एसडीएम बन गई है। प्रियंका जी बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले आपको। थैंक यू। कितना मेहनत रहा, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, मेहनत तो है, बट आज उसका परिणाम मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, किसको किसको श्रेय देंगे? सबसे पहले मम्मी को, पापा को, फैमिली पूरी, सर और मेरे फ्रेंड्स सब जो है उनको, सबका। क्या लगा था कि आप सिविल सर्विस में जाना ही पसंद थी? मतलब ये मेरे अंदर शुरू से था, ये
ये मेरे अंदर शुरू से था कि मतलब इसी लाइन में जाना, क्योंकि इसमें हम कंफर्टेबल खुद को महसूस करते थे कि इसमें कर सकते हैं, तो इसका चयन किया। कितने सालों से मेहनत कर रही हैं? ये मेरा तीसरा प्रयास था। 2019 से हम मतलब 65 दिए थे, तो उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, फिर मेंस में 66 में मेरा 1 नंबर से छूट गया था उसमें, और अभी 67वीं में एसडीएम के पद पर मेरा चयन हुआ है। आप माता जी, आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, घर से बच्चा निकली बहुत खुश है। देखिए माता जी है और खुशी में भावुक हो गई है, और बहन है, ये भी लोग ससुराल से यहाँ पे आई है। जब इनको पता चला कि इनके सिस्टर का रिजल्ट आया है, एसडीएम बन गई है, तो ये भी लोग घर पे आई है। कितनी खुशी महसूस हो रही है आज? ये तो बयां करने वाली बात ही नहीं है, अत्यंत ही खुशी है। और जो जितनी मेहनत इसने की है वो, और इसको पूरा श्रेय इसकी मेहनत को और जिस संकल्प को ही जाता है, और मम्मी पापा का तो फुल सपोर्ट है। धन्यवाद। आप पिताजी हो गए, सबसे बड़ी बात होती है कि एक पुत्री के लिए उनके पिताजी। आपको कितना खुशी है? बहुत ज्यादा, हम बयान नहीं कर सकते हैं। और देखिए जीजा जी भी आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजीव। अच्छा, कितनी खुशी है आज? तो आप ससुराल में आए हैं। बता नहीं सकते, अनएक्सपेक्टेबल, नहीं बता सकते, बहुत ज्यादा। देखिए रिजल्ट आया है और पूरे परिवार में खुशी का लहर है। और इस तरफ बात करेंगे तो देखिए भाभी जी हैं। कितनी खुशी है आज? आपकी ननद तो रिजल्ट आ गया, एसडीएम बन गई है। बहुत खुशी की बात है, क्या बोले बोलने के लिए शब्द नहीं है। कुछ शब्द होगा। बहुत अच्छा, इतना मेहनत की है, आज उनका सफलता मिला। बहुत कोशिश की वो, बहुत रिजल्ट आया, बहुत रुका, लेकिन अच्छा होना था। आज रिजल्ट आया, बहुत अच्छा लगा सबको। देखिए रिजल्ट एसडीएम की बात करेंगे तो कल बीपीएससी के 67वां तो रिजल्ट आया है, जिसमें 44 रैंक जो है वो प्रियंका, जो रामबाग की रहने वाली मुजफ्फरपुर की है, और एसडीएम बन गई है। जिसके बाद पूरे परिवार में कहीं ना कहीं खुशी का लहर देखने को मिल रहा है। परिवार के लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है, यहाँ तक कि जो रिश्तेदार है वो भी घर पर आकर प्रियंका जी को बधाई दे रहे हैं। अच्छा, बधाई का तांता लग गया होगा आपके पास? बिल्कुल, आज सुबह सुबह ही हमारे मौसा जी पटना से आके बधाई देके गए हैं, और अभी शुरुआत ही हुई है। अभी है जीजा जी आगे, दीदी आगे, बनारस से आए हैं शुभकामनाएं देने के लिए। कोलकाता जाने वाले थे, वो रूट चेंज करके फिर बनारस से हम लोग यहाँ होके फिर कोलकाता जाएंगे, तो बीच में 200-250 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के फिर हम लोग जाएंगे। ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ? 2019 में। 2019 में किस सब्जेक्ट से? फिजिक्स ऑनर्स। फिजिक्स ऑनर्स। तो फिजिक्स ऑनर्स से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो आपको नहीं लगा कि फिजिक्स के क्षेत्र में ही जाना चाहिए? नहीं, मेरा मतलब ख्याल है कि जो मतलब मेरी रुचि पहले शुरू से है, कहानी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। तो सिविल सेवा की तैयारी के दौरान लगा कि मतलब शुरू से मेरा एक एम था कि इस लाइन में जाना है, क्योंकि पहले बचपन में जोश पेपर एक आता था, तो उसमें बीपीएससी के बारे में रहता था, तो उसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था। बट ऐसे ही इत्तेफाक से एक बार होता था कि हम सोचे चलो बैठते हैं एग्जाम में, तो 65वीं में बस हम ऐसे ही बैठे थे ट्राई करने के पर्पज से। तो जब उसमें 4 नंबर से छूटा तो हमको लगा कि इसमें मेरा स्कोप है, तो फिर हम इसमें आए, कंटिन्यूअसली लगे। तो फिर 66 में 1 नंबर से जब छूटा तो उस समय मुझे लगता था कि ये मेरे बस की बात नहीं है। जब 1 नंबर से छूटा तो उस दिन से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो लगा कि नहीं, ये फील्ड में हम कर सकते हैं। और 67वीं में बहुत मेहनत किए थे, और मतलब डीआई में खासकर हम बहुत ज्यादा मेहनत किए थे, और उसकी बदौलत ही हम कहेंगे। और हिंदी साहित्य में अच्छा नंबर आया है मेरा, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय है, तो उसकी बदौलत मुझे आज ये एसडीएम का पोस्ट मिला। वैसे हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये मिलेगा, क्योंकि कल जब रिजल्ट आया तो हम मन में यही सोचे हुए थे कि हम नीचे से अपना रोल नंबर देखेंगे, क्योंकि घर में भी हम बोले मम्मी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं जानते। तो मम्मी बोली होगा, पापा बोलते थे तुमको 80% लेवल 7 मिलेगा, 20% मतलब लेवल 9 है, पापा ऐसा बोले थे। लेकिन हम मेरे मन में लगता था कि लेवल 7 मिलेगा, उतना हम डिजर्व शायद नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी हम अपने एबिलिटी को कम आंक लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हमको अच्छा नहीं लगता है, जो बात है। तो फिर कल जब रिजल्ट आया है तो हम नीचे से सोचे अपना देखते हैं, बट कॉल पहले ही आ गया कि तुम एसडीएम बन गई, तो विश्वास नहीं हुआ। हम सोचे अगर मेरा मतलब ये गलत मतलब मजाक होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं सामने वाले को। उसके बाद अपना नाम सर्च किए, 44 मतलब रैंक था मेरा। बहुत खुशी हुई, हम रोने लगे पापा को पकड़ के, घर में कोई था नहीं, उन्हीं को पकड़ के रोने लगे। तो फिर फील अभी तक नहीं हो रहा कि हम बन गए, हम फील करना चाह रहे हैं कि हम बन रहे हैं। तो फिर अब जब सब लोग आ रहे हैं तो वाकई में लग रहा है कि मतलब बन गए हैं। और उसका किसने कॉल आपको किया था? फ्रेंड है, निखिल कुमार है, वही वही कॉल किया। वही कॉल किए थे जी। एक समय लगा, गुस्सा आया होगा कि झूठ बोला, मजाक किया? हाँ बिल्कुल, हम यही सोचे कि मतलब यही एक्सपेक्ट किए थे कि पहले प्रयास मतलब मेरा तो कहिए कि ये था डेडिकेशन से 67th में हम किए थे, तो हम ये सोचे थे कि बहुत मिलेगा तो लेवल 7 मिल जाएगा।
और जब हम कॉपी वैल्यूएशन करवाए थे तो एक दो फ्रेंड बोले थे कि आप अच्छा लिखेंगे, आपको लेवल 9 मिल जाएगा, लेकिन हम विश्वास नहीं किए, क्योंकि जब तक जो चीज मिलता नहीं है हम मानते नहीं है। तो फिर यही सोच रहे थे, तो फिर कल जब बोला गया कि एसडीएम बन गई हो, तो वाकई में विश्वास नहीं हुआ। फिर हम चेक किए हैं, तो हम पापा को बोले पापा लेवल 9 मिल गया, और उनको पकड़ के रोने लगे। पापा बोलते वाह वाह, मतलब होता है, बहुत ज्यादा खुशी हुई कल, मतलब बयान हम सही में शब्दों में नहीं कर सकते इसको। कल हम जो फील किए, बार बार भगवान को थैंकफुल किए, क्योंकि हम यही चाहते थे कि एसडीएम मिले, मेरी पहली प्राथमिकता थी। अच्छा, ज्वाइनिंग करने के बाद परिवार के लोगों का साथ देंगे या फिर वो पद मिलने के बाद भूल जाएंगे? नहीं, क्योंकि रूट को हमेशा नहीं, मतलब रूट ही जो होता है जो आपको इस मकाम तक पहुंचाता है, तो उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। मतलब मेरे मन में ये है कि कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे, ईमानदारी पूर्वक परिवार के इसका साथ निभाते हुए आगे बढ़ेंगे इसमें। बिल्कुल। तो देखिए कि कल जो है बीपीएससी का रिजल्ट आया है, ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो एसडीएम भी बने हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी डीएसपी बने हैं। तो ऐसे में मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर के रामबाग की प्रियंका जो एसडीएम बन गई है 44 रंग लाकर, और पूरे परिवार में खुशी का लहर है। तो आप सुन रहे थे, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। तब तक के लिए मैं अभिषेक रंजन अपने सहयोगी आशु के साथ आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार। जिला खेल महोत्सव के दूसरे दिन जीडी मदर स्कूल परिसर में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कला संस्कृति युवा विभाग, बिहार सरकार एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में आज दूसरे दिन जीडी मदर स्कूल के प्रांगण में बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया। बालिका वर्ग अंडर 14 विजेता जीडी मदर स्कूल उपविजेता सेक्रेड हार्ट स्कूल को 17-12 से पराजित किया। वहीं अंडर 17 विजेता सेक्रेड हार्ट स्कूल उपविजेता जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल को 8-2 से पराजित किया। अंडर 19 में विजेता सनशाइन प्रेप स्कूल उपविजेता जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल को 18-3 से पराजित किया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और जिला खेल विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता, जिसके बास्केटबॉल का आयोजन मुजफ्फरपुर के जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल में हुआ है। कुल बालक की 8 टीमें और बालिका की भी 8 टीमें ने भाग लिया, अलग अलग ग्रुपों में। अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, हर ग्रुप में 4-4 बालक और 4-4 बालिकाओं की टीम ने भाग लिया। और ये काफ़ी हर्ष की विषय है कि हमारे जिला के नव खिलाड़ियों को अग्रसर किया जा रहा है, और जो भी बच्चे इस खेल में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी हर्षोल्लास के साथ उसमें भागीदारी दिखा रहे हैं। उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे नव खिलाड़ियों को अपने देश के लिए और अपने राज्य के लिए सुनहरा अवसर प्रदान करेंगे। धन्यवाद। नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम त्योहार और आने वाले लगन को लेकर ग्राहकों के लिए भारी छूट दे रही है। त्योहार और आने वाले लगन के सीजन में लोग नई नई चीजें खरीदने के लिए बाजारों में निकलने लगे हैं। ऐसे में ग्राहकों की पसंद को देखते हुए मिठनपुरा चौक यूए एसोसिएट में नीलकमल ब्रांड कंपनी के ऑफिस एवं घरेलू उपयोग हेतु फर्नीचर का विस्तृत रेंज मिल रहा है। साथ में मैट्रेस की सभी रेंज उपलब्ध है, जिसमें पलंग, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, सोफा सेट शामिल है और सेवेरा कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन में अलमीरा, साथ ही कुचिना कंपनी का किचन सेट एवं हिटाची कंपनी की एयर कंडीशनर भी उपलब्ध है। यहाँ से नीलकमल ब्रांड के फर्नीचर की खरीदारी पर 40% की भारी छूट के साथ आकर्षक उपहार इस त्योहार में दिया जा रहा है। त्योहारों के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। और अभी इतना अच्छा ऑफर चल रहा है, जैसे लगन को लेकर के हम लोगों का एक कॉम्बो ऑफर है, एक हाइड्रोलिक बेड, एक वार्डरोब, एक ड्रेसिंग, एक साइड टेबल, जो कि मात्र 65,000 रुपए में है। और ये एक रेंज है जो आप देख सकते हैं, जो 75,000 रुपए में बेड, हाइड्रोलिक बेड, फुल हाइड्रोलिक वार्डरोब, ड्रेसिंग और साइड टेबल, हम लोगों का एक कॉम्बो ऑफर चल रहा है। और काफी भारी डिस्काउंट्स है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फाइनेंस की भी एक अच्छी व्यवस्था है। और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले, और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी
दे रहे हैं। भाजपा गरीबनाथ नगर मंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। रविवार को भाजपा गरीबनाथ नगर मंडल के बनारस बैंक चौक शक्ति केंद्र के वार्ड 18 के बूथ नंबर 85 पर मंडल महामंत्री बुम बुम गुप्ता जी के प्रतिष्ठान पर पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात को भाजपा नेताओं ने सुना। भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी प्रभात कुमार ने कहा कि मोदी जी ने आज के संवाद में मुख्य रूप से लोकल फॉर वोकल पर फोकस किया। आज भारत में दिया से लेकर वंदे मातरम ट्रेन तक मेक इन इंडिया है। हमें अपने आसपास के बने हुए वस्तुओं की खरीदारी करनी चाहिए ताकि देश मजबूत हो। साथ ही इन्होंने देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिट का आह्वान आम जनता के लिए किया और महापुरुषों की जीवनी को अपनाने और सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने की बात कही और स्वच्छ दीपावली मनाने की अपील की। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य डॉक्टर ममता रानी ने कहा कि मोदी जी ने रेहड़ी पटरी और लोकल दुकानदारों से सामान लेने की बात कही और आगामी महापुरुषों की जयंती धूमधाम से मनाने का आह्वान किया और किस प्रकार खिलाड़ियों ने देश के नाम को गौरवान्वित किया इसकी भी चर्चा की। इस दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रणव भूषण मोनी, जिला मीडिया प्रभारी साकेत ठाकुर, उदय शंकर सिंह सहित मंडल के कई प्रमुख नेता शामिल रहे। ये हर महीने के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात होती है, जिसे लेकर आज मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा के बनारस बैंक शक्ति केंद्र बूथ नंबर 85 पर बुम बुम गुप्ता जी के निवास स्थान पर दुकान पर आज गरीबनाथ नगर मंडल के लोगों के साथ आज मन की बात सुनी गई और प्रधानमंत्री जी का जो अभियान है लोकल फॉर वोकल, आज भारत में दिया से लेकर वंदे भारत मेक इन इंडिया बन रहा है, उसे हम सब अपनाएं। कैसे सिर्फ दिया का प्रचार सोशल मीडिया पर डालने से नहीं होगा। अगर दिवाली मनाएं तो हम स्थानीय लोगों के द्वारा बनाए गए दिया का इस्तेमाल करें। हम लोकल फॉर वोकल हों, जो मेक इन इंडिया का जो आज वार्ड नंबर 18 में अपने कई लोगों के साथ हमने मोदी जी की मन की बात सुनी और आज मोदी जी ने मुख्यतः वोकल पर लोकल पर बल दिया और कहा कि हमें रेहड़ी वाले छोटे दुकानदार जो हैं, जो अपने उन्होंने कहा एक बात कि वैसी चीज़ें खरीदें जिनमें उन लोगों के पसीने की महक हो, यानी लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कहा। उन्होंने स्वच्छता पर बात की। उन्होंने जो अभी पाड़ा एशियाई गेम्स हुए हैं उसमें जीतने वाले सभी को बधाई दी और उन्होंने आग्रह किया कि आपके आस पड़ोस में अगर ऐसे कोई भी खेलने वाले खिलाड़ी हैं। वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक आ लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ग्रोसरी फॉर यू नाम ही नहीं, आपके घर की जरूरत है। जी हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रत्येक दिन जरूरत पड़ने वाली सामग्री, वो भी बाजार से कम कीमतों पर एक ही छत के नीचे ग्रोसरी फॉर यू में मिल रही है। कॉस्मेटिक, फूड, ड्रिंक और राशन सामग्री मिल रही है, वह भी MRP से कम कीमतों पर। इसके अलावा ग्राहकों के लिए फेस्टिवल में विशेष छूट दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है स्टार सिटी मॉल, बिंदेश्वर कॉम्प्लेक्स, अय्यापुर चौक, दरभंगा रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार। लैंडमार्क आनंदेश्वर महादेव मंदिर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 7349102197 and 8434370964। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे। सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा
और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा नारायणपुर रोड अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। त्योहारों के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की। छठ पूजा के महज 20 दिन शेष बच गए हैं, लेकिन नगर निगम और जिला प्रशासन घाटों की सफाई को लेकर सोई दिख रही है। देखिए ये रिपोर्ट। महज कुछ दिनों में लोक आस्था का महापर्व छठ होगा। ऐसे में घाटों की स्थिति काफी दयनीय है। न ही नगर निगम और न ही जिला प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई तैयारी की गई है। हमारे संवाददाता अभिषेक रंजन ने ग्राउंड जीरो पर जाकर वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। देखिए कि लोक आस्था का महापर्व छठ में महज 15 दिन बचे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा या नगर निगम के द्वारा जो घाटों की तैयारी है वो मुआयना नहीं किया गया है। उनकी तैयारी का जायजा कहीं न कहीं जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा नहीं लिया गया है। घाटों की स्थिति काफी ज्यादा दयनीय है, काफी ज्यादा खराब है, जो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये अखाड़ा घाट की तस्वीर है और अब तक जो प्रशासन के लोग हैं, जिला प्रशासन के या नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, वो लोग यहाँ पर अब तक नहीं आए हैं मुआयना करने के लिए। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे। 15 दिन के बाद छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में जो शहर के लोग हैं, अधिकतर लोग यहाँ पे आते हैं, काफी ज्यादा यहाँ पे भीड़ होती है। अच्छा, आप लोग यहीं के हैं? यहीं के? अच्छा, यहाँ पर पर्व होता है, प्रशासन के लोग आए यहाँ पे? अभी नहीं आया है। अभी नहीं आया है। घाट की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। खराब हाईवे है, पूरा खराब हाईवे। देखिए बीच में बाढ़ आया था, हालांकि पानी का जल स्तर थोड़ा सा बढ़ा था। उसके बाद इसकी स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। चारों तरफ आपको गंदगी और कचरे का अंबार है। यहाँ पर अभी भी पूरी तरह से बदबू दे रहा है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। कब प्रशासन की नींद खुलेगी और कब इस पर काम होगा, तो चलिए आपको अगले घाट पे भी लेके चलते हैं। वहां की स्थिति देखते हैं कि वहां का स्थिति क्या है। जैसे कि अखाड़ा घाट है, उसके आगे हम लोग चलेंगे आश्रम घाट के पास और वहां की भी स्थिति दिखाएंगे क्या है। अखाड़ा घाट से जब सिटी न्यूज की टीम आगे बालू घाट की तरफ बढ़ी तो देखा कि जो मुख्य सड़क है उसकी हालात काफी ज्यादा खराब है। कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से जर्जर सड़क है। कहीं न कहीं नगर निगम और जिला प्रशासन इससे अनभिज्ञ है। जब हमारी टीम आश्रम घाट पहुंची तो वहां पर भी देखा गया कि चारों तरफ गंदगी का
अंबार हुआ है और वहां की भी स्थिति खराब है। बीते दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन इसी घाट के पास बने तालाब में किया गया था। ऐसे में हम आश्रम घाट पे भी आ चुके हैं और यहाँ की भी स्थिति देख लीजिए। यहाँ की भी स्थिति उतनी ठीक नहीं है। हालांकि यहाँ पर मूर्ति विसर्जन हुआ था, जो दुर्गा जी का मूर्ति था वो विसर्जन इसी में हुआ था और इसको भी अभी तक साफ सफाई नहीं किया गया। घाटों की स्थिति काफी ज्यादा दयनीय है, काफी ज्यादा खराब है। तो यहाँ पे भी नगर निगम और जिला प्रशासन के लोगों को आकर देखना होगा और इस की जो व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे भी काफी ज्यादा संख्या में लोग आते हैं। शहर के जो लोग हैं मुख्य इलाके से यहाँ पे छठ पर्व करने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो छठ व्रतिया है, ऊपर आपने सड़क में देखा होगा किस प्रकार से जो सड़क की स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब है। जो गिट्टी रोड़े निकले हुए हैं तो उससे कहीं ना कहीं छठ व्रतियों को जख्म हो सकता है। तो नगर निगम को इस पर भी ध्यान देना होगा। तो ये आप देख रहे हैं तो तस्वीर सिटी न्यूज पे बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। तब तक के लिए मैं अभिषेक रंजन आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार। जवाहरलाल रोड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समीप अलंकिता लेडीज गारमेंट शोरूम का भव्य शुभारंभ किया गया। त्योहार और आने वाले लगन के सीजन में कश्मीर से कन्याकुमारी तक साड़ी, लहंगा और डिजाइनर सूट के विस्तृत रेंज के साथ जवाहरलाल रोड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बगल में खुल गया है अंकित लेडीज गारमेंट्स शोरूम, जहां एक ही छत के नीचे देश के विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध रेंज उतारे गए हैं। महिलाओं के अंदाज और पसंद को देखते हुए विशाल रेंज उतर गया है। शोरूम के प्रोप्राइटर अन्नू रुगटा ने बताया कि एक ही छत के नीचे महिलाओं की पसंद को देखते हुए भारत के सभी राज्यों के प्रसिद्ध डिजाइनर साड़ी, लहंगा और सूट उपलब्ध कराए हैं। अलंकृता नाम की शॉप के जवाहरलाल रोड में इसका ओपनिंग हुआ है। इसका मुझे उद्घाटन करने का मौका मिला है, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये जवाहरलाल रोड में है। हम लोग का पूरा मुजफ्फरपुर शहर में हर जगह हर चीज़ लोग को अब मुजफ्फरपुर में आसानी से अवेलेबल मिल भी रही है। तो मैं इनको और इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। आप आगे बढ़ते रहिए। क्या लग रहा है पर्व को देखते हुए इस दुकान का ओपनिंग किया गया है और बड़े मंडी सीतापट्टी है उस बीच में यहाँ पर खुली है, क्या लग रहा है? तो जवाहरलाल रोड जो है हम लोग का तो व्यस्त भी जगह मार्केट है और अच्छा मतलब कि यहाँ बिजनेस का भी है पूरा। अब जवाहरलाल रोड में कि मुजफ्फरपुर के हर गली हर रोड में भी अब शॉप वगैरह खुल रही है। तो जवाहरलाल रोड में भी देखे हम लोग 1-2 दुकान और खुली, इनकी भी दुकान खुली है। तो अच्छा है, लोग को आसानी से हर जगह अपने घर के पास ही, कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने मुजफ्फरपुर शहर में ही सब चीज मिल रही है। महिला आगे बढ़ रही है, ये हम लोग के लिए सबके लिए बहुत गर्व की। मेरा नाम अन्नू रुंगटे है। मैं यहीं बिहार की निवासी हूँ। मुजफ्फरपुर मेरा ससुराल है और मेरे इस दुकान का नाम अलंकृता है, जो मेरे बड़े बेटे मिहिर ने दिया है। और ये दुकान खोलने का मेरा मेन मकसद है कि अपने मुजफ्फरपुर में मारवाड़ी टेस्ट नहीं है प्योर का, तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ हर कोई एक नया रेंज हो, किसी को कैलकाटा नहीं जाना पड़े। मेरी इच्छा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सारी रेंज मैं अपने दुकान में दूँ, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। सब कुछ यहाँ के कोयम्बटूर, बैंगलोर जो वीवर्स लोग बनाते हैं, सारी हैंडलूम की साड़ियाँ हैं यहाँ पे, तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। और आजकल जो ये सूट चल गया है, मेरा मन है मैं सबको फिर से प्योर की साड़ियाँ पहनाऊँ, फिर से अपने जो इंडियन ट्रेडिशन है उस पे लेके आऊँ। मेरा मेन व्यू यही है ये खोलने का अलंकृता का। पर्व को देखते हुए अपने हाँ, करवा चौथ, दिवाली, शादी, छठ सबके लिए मैंने अभी रेंज लाया हर जगह देखते हुए। आज खोला, कितना बड़ा चैलेंज है। और ये जवाहरलाल रोड में आपने खोला, इतनी बड़ी मंडी होते हुए आपने ये। हाँ, तो चैलेंज तो लेना ही चाहिए ना लाइफ में, तभी तो मजा है लाइफ का। मुझे अपने पर कॉन्फिडेंस है, अपनी परचेजिंग पे कॉन्फिडेंस है कि सबको पसंद आए। शहरवासियों को क्या संदेश? शहरवासियों का संदेश ये है कि सब आइए और रिजनेबल प्राइस पे आपको मेरे यहाँ सब कुछ मिलेगा। नवयुवक समिति सभागार में स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद बाबू की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में रविवार को जनसंघ के सदस्य रहे स्वर्गीय अयोध्या बाबू की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उनके आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। आयोजक साहू भोपाल भारती ने कहा कि स्वर्गीय अयोध्या बाबू जनसंघ काल से ही भाजपा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भाजपा के लिए समर्पित कर दी। स्वर्गीय अयोध्या बाबू की
श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन है, चूँकि कल उनका अंतिम संस्कार हुआ। और अयोध्या बाबू उस शख्सियत में से जाने जाते हैं जिनको मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल से ही उन्होंने मुजफ्फरपुर के पार्टी को इतनी ऊंचाई तक ले जाने का काम किया है। दुर्भाग्य हम लोग के बीच में नहीं है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूं और मैं देख रहा हूं कि जितना मुस्तैदी से शुरू से पिछले आजीवन वो पार्टी को सेवे हैं, आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनके प्रति आज पूरा मुजफ्फरपुर शहर सहानुभूति व्यक्त कर रहा है, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता है और हम ईश्वर से मांग करते हैं कि उनको आत्मा की शांति मिले। और आज के डेट में उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर और उन्होंने जो सपना एक समृद्ध भारत के निर्माण के लिए और एक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक जो विश्व गुरु बनने के जो सपना है और पूरे भारत को एक विश्व के गुरु के रूप में जो परिलक्षित करने का, आगे बढ़ाने का जो सपना उनका था, उसको पूरा करके ही हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। मैं एक बार फिर उनके प्रति नमन करता हूं। आज श्रीमती रमा देवी जी, माननीय सांसद, पूर्व मंत्री श्री सुरेश शर्मा जी, माननीय विधायक विजेंद्र चौधरी जी। जिला स्कूल सभागार में प्रेमचंद जयंती समारोह समिति द्वारा प्रेमचंद समारोह और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रेमचंद जयंती समारोह समिति की ओर से रविवार को जिला स्कूल के सभागार में प्रेमचंद जयंती समारोह सह पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में चयनित छात्रों के बीच पुरस्कार वितरण किया गया। इस अवसर पर सचिव अर्जुन कुमार ने बताया कि प्रत्येक वर्ष प्रेमचंद जयंती समारोह के अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी के तहत विभिन्न प्रकार के चल रही प्रतियोगिताओं में सफल प्रतिभागियों का चयन कर पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। उन्हें पुरस्कार स्वरूप पुस्तक और प्रशस्ति पत्र भी दी गई। AIDSO जिला कार्यालय में छात्रों की आवाज पत्रिका का लोकार्पण किया गया। AIDSO ने रविवार को छात्रों की आवाज पत्रिका का मोतीझील स्थित कार्यालय में लोकार्पण किया। इस पत्रिका में छात्रों से जुड़ी समस्या को प्रकाशित किया गया है। इस अवसर पर बिहार राज्य सचिव विजय कुमार ने कहा कि AIDSO की राज्य कमेटी ने छात्रों के हित को देखते हुए पत्रिका प्रकाशित की है। इस पत्रिका के माध्यम से बिहार में छात्रों की स्थिति और शिक्षा की स्थिति से छात्रों को अवगत कराया जाएगा। पत्रिका निकालने से छात्र हित और शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे आंदोलन को गति मिलेगी। AIDSO की बिहार राज्य कमेटी की ओर से छात्रों की आवाज नाम की एक पत्रिका प्रकाशित की गई है, जिसका आज लोकार्पण कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। यह छात्रों की आवाज पत्रिका इसी उद्देश्य से निकाली गई है कि बिहार के अंदर में जो छात्रों की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, इसके बारे में सही जानकारी, सही खबर छात्रों तक पहुंच सके। साथ ही साथ शिक्षा और छात्रों की समस्याओं को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन को और भी गति देने के लिए ये पत्र। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। आप लोग का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।